नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस जे सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती है हर दिन नई कहानियाँ देखने के लिए। नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहे हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। गुरु बेटा, आज मैंने खाना नहीं बनाया तो ए लो कुछ पैसे, तुम स्कूल की कैंटीन से कुछ लेकर खा लेना। रूपारी अपने बेटे से कहती। गुरु खुशी से पैसे लेता और वहाँ से चला जाता। तभी कुसुम जी आती और कहती, अरे बहू, ये सब क्या है? गुरु इस तरह रोज रोज बाजार का खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तुम्हें उसे घर का हेल्थी खाना बनाकर उसके लंच बॉक्स में रखना चाहिए। बस कीजिए आप अपनी बकवास, रूपारी गुस्से में अपनी सास से कहती। 2 दिन के लिए मेहमान बनकर आई हैं तो शांति से रहिए और चली जाइए। तभी वहाँ जीवन आता। रूपारी की तेज आवाज़ सुन वह कहता, क्या हुआ रूपारी, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा हो रही हो? तब रूपारी कहती, जीवन, अपनी माँ को तुम समझा रो, मेरे काम में दखलंदाजी ना करें। आज वैसे भी मैं तो नहीं आई, घर का सारा काम मुझे करना है और ऊपर से तुम्हारी माँ यह जता रही हैं जैसे मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं। आज मैं तो नहीं आई और मेरी आँख जरती नहीं खुली, इसलिए मैं गोरू का लंच बॉक्स तैयार नहीं कर पाई तो तुम्हारी माँ प्रवचन देने रही कि बच्चों को घर का हेल्थी खाना रखा करो, जैसे मुझे अपने बच्चों के हेल्थ की चिंता नहीं। घर में हजारों काम हैं पर इन्हें तो सास बनकर मुझ पर रौब छानना है। तब जीवन कहता, क्यों माँ, आप बेचारे को परेशान कर रही हैं और गोरू कैंटीन से लेकर तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे घर की शांति को अशांति में मत बदलिए। 2 दिन के लिए आई हैं तो शांति से रहिए और हमें रहने दीजिए। और हाँ, सास बनकर बहू पर हुक्म चलाने से अच्छा बहू की मदद करो। रहने दो जीवन, आप अपना मूड खराब मत कीजिए। आपको देर हो रही है, आप ऑफिस चले जाइए। वैसे भी अब तो यह ड्रामा हमारे घर में रोज होगा जब तक सासू माँ हैं। दोनों जेठानियों को भी इसी तरह परेशान करती रहती हैं। फ़ोन पर बता रही थी मुझे, यह नहीं बुढ़ापा आ गया है तो शांति से पड़ी रहें। जीवन वहाँ से ऑफिस चला जाता और तभी रूपारी की बड़ी बेटी गुड मॉर्निंग मॉम कहते हुए वहाँ आती और कहती, मॉम, मुझे कुछ पैसे दीजिए, दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करनी है। ओके बेबी कहते हुए रूपारी अपनी बेटी जूही को पैसे दे देती। तभी कुसुम जी कहती, जूही बेटा, तुम तो कॉलेज जा रही हो, फिर पार्टी और इतने सारे पैसे बहू जूही को देना सही नहीं है। तब जूही कहती, मॉम, क्या प्रॉब्लम है इन्हें, और मैं कॉलेज के बाद पार्टी पर जाऊंगी। मॉम, इन्हें समझा दीजिए, आज के बाद मेरे मामले में यह बीच में ना बोले। जब मेरे मॉम डैड को प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? बेबी, तुम शांत हो जाओ, रूपारी ने कहा, मैं समझा दूंगी, तुम जाओ और इन्जॉय करो। वाई वाई मॉम कहते हुए चूही वहाँ से चली जाती। रूपारी कहती, सासू माँ, यह गाँव नहीं है जहाँ बेटे और बेटी में अंतर किया जाए। मैंने अपने बेटे और बेटी को बराबर छूट देकर रखी है। तब कुसुम जी ने कहा, बेटा, मैं भी छवि को बंदिशों में रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ, छवि बड़ी हो रही है और इस उम्र में क्या सही है क्या गलत, यह छवि को पता होना चाहिए, कहीं वो किसी गलत संगति में न पड़ जाए। तुम भी उसकी माँ हो तो तुम्हें उसके दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए। बस कीजिए सासू माँ, आप मेरी परवरिश पर उंगली मत उठाइए।
मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वही कुछ भी गलत नहीं करेगी। और हाँ, अब ज़माना बदल रहा है, बच्चों को आज़ादी देनी पड़ती है। तभी रूपाली का फ़ोन बजता। फ़ोन उसकी दोस्त छवि का था और रूपाली से वही कहती, तू अभी तक आई नहीं। आज हमने तय किया था शॉपिंग पर जाने के लिए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तब रूपाली कहती, सॉरी यार, दिमाग से निकल गया, मैं अभी आती हूँ। और अपनी सास की तरफ देखकर कहती, क्या बताऊँ यार, मेरी सास घर पर आई है। अब तू तो समझ सकती है, इन सासों की चिक चिक सुबह से ही मूड खराब कर कर रखा है। कुछ भी करो, इन्हें परेशानी पहले हो जाती है। हाँ यार, मेरी जेठानी के घर रहती थी, पर तुझे तो पता है हम 3 जेठानी देवरानी हैं, 4-4 महीने अपने पास रखते हैं। अब दोनों जेठानी के तो हो गए 4-4 महीने पूरे, अब मुझे झेलना होगा इन्हें 4 महीने। अब जब भगवान इन्हें बुलाएगा तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तू 5 मिनट रुक, मैं आती हूँ। कहते हुए रूपाली वहाँ से छवि के घर जाती और फिर दोनों सहेलियाँ मिलकर मॉल जाते शॉपिंग पर। रूपाली अपने लिए साड़ी खरीद रही थी, तभी छवि कहती, यार तू इतनी साड़ी क्यों ले रही है, पहनती तो है नहीं। वैसे कह तो तू सही रही है, रूपाली ने कहा। कहते हुए रूपाली पीछे मुड़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे जूही भी वहाँ हो और उसके मुंह से निकलता बेबी, और वह पीछा करते हुए जाने लगती, पर वही लड़की कहीं गायब हो जाती। तभी छवि रूपाली के पास आती और कहती, अरे क्या हुआ। तब रूपाली ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे मेरी बेटी हो। वहाँ तेरी बेटी यहाँ क्या करेगी। चल छोड़, हम शॉपिंग करते हैं। और जब रूपाली शॉपिंग कर घर आती तो उसका बेटा गोरू स्कूल से आ चुका था। वही बेड पर रहता था और पास में कुसुम जी बैठी थी। तभी रूपाली कहती, क्या हुआ गोरू, तेरी तबीयत तो ठीक है। तब गोरू कहता, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, वह मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था, पर दादी ने देसी दवा दे दी है, अब मैं ठीक हूँ। तब रूपाली अपनी सास से कहती, आप क्या डॉक्टर हैं, आपने बिना डॉक्टर की सलाह से मेरे बेटे को दवा कैसे दी, यदि इसे कुछ हो गया तो। तब गोरू कहता, मॉम क्या होगा मुझे, दादी की दवा से मेरा पेट ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। रूपाली ने कहा, नहीं मॉम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, दादी ने मुझे पहले ही खिचड़ी बनाकर खिला दी है, बहुत टेस्टी थी। गोरू कहता, इतना सुन रूपाली गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में आ जाती। थोड़ी देर में जीवन जो ही चिल्लाते हुए घर आता। तब रूपाली कहती, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो। तब जीवन कहता, जूही कहाँ है। तब रूपाली कहती, वह तो सुबह कॉलेज गई थी और अभी तक घर नहीं आई। तब जीवन कहता, कॉलेज, जूही के कॉलेज से फ़ोन आया था, वही पिछले 10 दिनों से कॉलेज गई नहीं। क्या, रूपाली ने आश्चर्य से कहा, वह तो हर दिन कॉलेज का कहकर जाती है। मतलब मैंने आज मॉल में जिस लड़की को देखा था वही जूही थी, फिर उसके साथ वही लड़का कौन था। तब जीवन कहता, क्या कह रही हो तुम, साफ साफ कहो। रूपाली जीवन को सब कुछ बताती और सच जानने के बाद जीवन का गुस्सा और बढ़ता। और जब देर रात जूही घर आती तो सब हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे, जिसे देख जूही कहती, अरे आप सब अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं, दादी ने क्या फिर से नया ड्रामा कर दिया। कहते हुए जूही अपने कमरे में जाने लगती। तब जीवन कहता, कहाँ से आ रही हो तुम। अपने दोस्तों के साथ थी, स्टडी कर रही थी। और वही
पीछा पाइती कर ली। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रही हूँ, कहते हुए फिर जूही जाने लगती। तब जीवन कहता, स्तुति कर रही थी, पर कॉलेज तो तुम पिछले 10 दिनों से गई नहीं। सच बताओ, कहाँ थी तुम? रोहन के साथ थी मैं, जूही ने कहा। आज उसका जन्मदिन था, तो उसे सरप्राइज पार्टी दी थी। कौन रोहन? कौन है रोहन? जीवन ने तेज आवाज में पूछा। मेरा बॉयफ्रेंड। अब ठीक है, जाऊं मैं, कहते हुए जूही जाने लगती। रुको जूही, क्या कह रही हो? पता भी है तुम्हें, यह उम्र तुम्हारी पढ़ने की है, बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं। तब जूही कहती, प्लीज डैड, अब आप भी दादी की तरह लेक्चर मत दीजिए। और आज के टाइम में हर लड़की बॉयफ्रेंड होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जीवन जूही में जोरदार थप्पड़ लगाता। तब जूही गुस्से में कहती, दैत, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। देखो तो इस बेशरम को अपने देश से जबान चला रही है। कहते हुए फिर से जूही को थप्पड़ मारने वाला था जीवन। तभी कुसुम जी उसे रोक लेती और कहती, जबान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब रूपाली कहती, सुबह तो आप मुझे बहुत लेक्चर दे रही थी सासू माँ, बेटी को सही गलत का अंतर समझाना चाहिए। अब क्या बेटी गलत कर रही है तो उसे सुधारे भी नहीं? तब कुसुम जी कहते, बहू, इसलिए मैं हर दिन तुमसे कहती थी ऐसी नौबत ना आए, पर अब जवान बेटी को मानने से क्या फायदा? राइट दादी, आपने पहली बार कुछ सही कहा। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूँगी। अब आपके कहने सुनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूही कहती। सही कहा बेटा, कुसुम जी ने कहा। तूने तो अब तू रोहित को फोन लगा और उससे कहे कि तेरे मोम डैड ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तेरे पास रहने का कोई साधन नहीं, यहाँ आए और तुझे ले जाए। रख लगाती हूँ दादी, कहते हुए जूही फोन लगाती। और जब वह रोहित से कहती उससे आकर ले जाए, तो रोहित कहता, पागल हो गई है तू? तेरे माँ बाप ने तुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी मैं तुझसे कोई प्यार नहीं करता था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था तेरे साथ। तू जो मेरे ऊपर जो पैसे खर्च करती थी, उसके लिए मैं उसके लिए तुझसे आई लव यू कहता था, वरना मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूं। जूही रोते हुए फोन रख देती। तब कुसुम जी जूही को समझाती और जूही अपने मोम डैड से माफ़ी मांगते हुए अंदर चली जाती। और कुसुम जी रूपाली और जीवन से कहती, बेटा, जमाना चाहे जितना बदल जाए, पर माँ बाप और बच्चों का रिश्ता कभी नहीं बदलता। माँ बाप अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनसे ऐसा रिश्ता बनाओ कि वह आपसे हर बात शेयर करें। जब वह बड़े होने लगे तो उन्हें सही गलत के बारे में समझाओ। देखो कि उनके दोस्त कैसे हैं, उनकी संगति कैसी है। पैसे उतने ही दो जितनी उन्हें ज़रूरत है। रूपारी, इसलिए मैं तुमसे कहती थी कि जूही को सही गलत समझाओ, पर तुम्हें गांव का गंवारपन रखता था। सॉरी माँ, हमसे गलती हो गई, जीवन और रूपाली ने माफ़ी मांगते हुए कहा। आपने सच कहा था, जूही के इतने पैसे मत दो, उस पर ध्यान रखो, पर मैंने नहीं सुना और उसका नतीजा भी देख लिया। वो तो अच्छा हुआ, बात बिगड़ने के पहले आपने संभाल ली। और जब आपने गोरू को घर का खाना रखने के लिए कहा, तो भी मैं आप पर गुस्सा हो गई। उसका नतीजा भी मैंने देख लिया। शायद इसलिए कहते हैं, घर पर बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी होता है। माँ, अब मैं 4 महीने नहीं, जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहती हूँ, जिससे आपसे बहुत कुछ सीख सकूँ और अपने बच्चों को सिखा सकूँ।
आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।